बहन आई है, आरती उतारी है और छोटी बहन का मुख देखना चाह रही थी रुक्मिणी मैया। क्या हुआ कि कस करके वह घूंघट पकड़ लिया है। तब कहा कि बहन तू काय बात की चिंता करती है। जब माताएं किसी नई नवेली बहू का मुख देखने के लिए जाती हैं तो कुछ उसके हाथ में रुपया रखती है ना। रुक्मिणी मैया इसी बात को कह रही है, बहन तू चिंता मत कर, तुझे मैं सोने का हार मुंह दिखरावनी में दूंगी, तू मुख तो दिखा दे। फिर भी मुख नहीं दिखाया है। भगवान से कहा कि ये मुख नहीं दिखा रही है। भगवान ने कहा ज्यादा सुंदर है, स्त्री नहीं दिखा रही है, प्रेम से कहो राधे राधे। तब उस समय रुक्मिणी मैया ने कहा कि मैं आज से श्राप देती हूँ कि जो जिसकी पहले की जो सुंदरता है वह समाप्त हो जाए और मेरी जैसी ही यह छोटी बहन बन जाए। और उसी प्रकार घूंघट निकाला है। तब श्राप दे दिया था। ऐसा लग रहा था कि रुक्मिणी मैया की ये छोटी बहन विराजित है। कहने का मतलब है जीव जब तक कुरूप है, जब तक परमात्मा के पास चल करके नहीं आता है, और जीव जब भक्ति को अर्पण कर लेता है, भगवान के चरणों में चल करके जाता है, और कुरूप भी जीव महाराज सुंदरता का रूप धारण कर लेता है। प्रेम से कहो राधे राधे। इधर वह सत्राजित को मणि दी है। कल तक कह रहे थे कि कृष्ण ने मणि चुराई है, प्रसेन की हत्या कर दी है, सत्राजित को मणि दी है। तब द्वारका के लोग हैं कहने लगे सत्राजित बहुत भगवान को कष्ट दिया है, कृष्ण को झूठा कलंक लगाया है। अब ना जाने लोग सत्राजित से क्या कहने लगे हैं। सत्राजित ने सोचा यह तो जीवन में संकट आ गया है, अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह अगर कृष्ण के साथ अगर मैं कर देता हूँ तो फिर मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो सत्राजित ने एक बेटी का विवाह जिसका नाम है सत्यभामा, सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया है। प्रेम से कहो राधे राधे। अब भगवान के कितने विवाह हो गए बताइए, कितने विवाह हो गए भगवान के? 3। अच्छा धन्यवाद, आप कथा सुन रहे हो क्योंकि एक काम मैं भी कर रहा हूं तो एक काम भी आपको भी करना चाहिए। भगवान के 3 विवाह हुए हैं। आज प्रभु पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ चल करके आए हैं। एकदा पांडवान द्रष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमा इंद्रप्रस्थम गता श्रीमा युधानाधिभिर्वृतः। पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ चल करके आए हैं। इंद्रप्रस्थ जैसे ही चल करके आए, आज अर्जुन को साथ में लिया है, और अर्जुन को जैसे ही साथ में लिया है और यमुना की तलैटी पर चल करके गए हैं। वहां एक कन्या भजन कर रही थी। उस देवी से पूछा कि देवी तुम क्यों भजन कर रही हो? कहा कि मैं द्वारकाधीश कृष्ण के साथ विवाह करने के लिए भजन कर रही हूँ। और उस देवी का नाम है कालिंदी। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पदिमिच्छति विष्णुं वर्ण्यं वरदं तपा परममास्थिता। और उस कन्या का हाथ आज भगवान के हाथों में दिया है। तब कालिंदी का विवाह भगवान के साथ हुआ है। तब भगवान के 4 विवाह हुए हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। यहाँ बताया है अग्निदेव ने अर्जुन को वस्तु दी है। अग्निदेव ने अर्जुन को धनुष दिया है, 4 घोड़े दिए हैं अग्निदेव से सफेद रंग के। जो सफेद रंग के घोड़े हैं अर्जुन को दिए गए थे तो पसीना नहीं आता था और बाण लगने से घाव पुर जाता था। और एक तरकस दिया है और एक रथ दिया है, और तरकस कवच उसको भेद दुश्मन भी नहीं कर सकता है। और उसी प्रकार अग्निदेव ने दिए हैं। जब कालिंदी का विवाह हुआ था तो देवउठनी एकादशी थी। प्रेम से कहो राधे राधे। जो देवउठनी एकादशी है ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। कुछ स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। देवउठनी एकादशी है, फुलेरा दौज है, अक्षय तृतीया है, बढ़ैया नवमी है। इनमें अगर पुत्र का और पुत्री का विवाह नहीं बन रहा हो और फिर भी इनको विवाह कर दो तो वह शुभ है, जिसको अनसूजता बोलते हैं। प्रेम से कहो राधे राधे।
अवंतिकापुरी का एक उज्जैन का राजा है और जिसका नाम है बिंद और अरविंद की बहन थी। मित्र बिंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ। एक नागनजित राजा है, नागनजित राजा है, उसकी पुत्री का नाम है नागनजिती, जिसको हम सत्या कहते हैं। इसने ऐसा कहा कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, एक साथ 7 बैलों को नाथ देगा, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह मैं कर दूंगा। स्वयंवर रचा है और उस स्वयंवर में क्या हुआ, अरे उस स्वयंवर में द्वारकाधीश भी चल करके आए हैं। द्वारकाधीश चल करके आए, स्वयंवर में किसी ने भी उन बैलों को नाथ नहीं पाया है। भगवान ने 7 रूप धारण करके 7 बैलों को एक ही साथ नाथ दिया है। नागनजिती का विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ हुआ है। इसने बहुत सारा दहेज दिया है। नागनजित राजा ने बेटी का विवाह किया, जिसमें 10,000 गाय दी हैं भगवान को। कितनी? 10,000 गाय दी हैं, 3,000 युवती दी हैं, 9,000 हाथी दी हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं बनावटी बोल रहा हूँ, यह भागवत में लिखा हुआ है। 9 लाख रथ दिए हैं, 9 करोड़ घोड़े दिए हुए हैं और 9 अरब सेवक दिए गए हैं। इतना दहेज दिया है भगवान के विवाह में। इतना दहेज मिला हुआ है, ना तो कोई दे सकता है और ना किसी को मिल सकता है। प्रेम से कहो राधे राधे। इसी प्रकार भगवान का नागनजिती के साथ में विवाह हुआ और 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ है और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। विवाह हुआ। यहाँ जो 8 प्रकृति हैं, अष्टधा प्रकृति ही यह भगवान की पत्नी है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्बे भिन्ना प्रकृति रष्ट था। अष्टधा प्रकृति ही भगवान की पत्नी बनी है। एक भूमि से पुत्र हुआ था जिसका नाम है भौमासुर, उसको नरकासुर भी कहा जाता है। ये भूमि का पुत्र कैसे है? जिस समय भगवान 12 का रूप धारण करके आए थे, 12 पुराण में 12 का रूप धारण करके आए थे, पृथ्वी को लेकर के आए थे और पृथ्वी 12 पर मोहित हो गई थी। दोनों का सम्मत हुआ और उसी से एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है यह भौमासुर। शिव पुराण में भी ऐसा चल करके आता है। भगवान शंकर जिस रास्ते से चल करके आ रहे थे, इंद्र और देवता आकर के बैठ गए। भगवान ने कहा रास्ता छोड़ दिए, इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा। तब शंकर जी को क्रोध आया और भौं से जब क्रोध आया है, वही क्रोध जाकर के सागर में गिरा है और उसी को पुत्र कहते हैं भौमासुर। यह भौमासुर नाम का जो राजा था, इसने 16,100 कन्याओं को अपने कारागृह में बंद कर रखा था। कहा कि जब 20,000 कन्या हो जाएंगी तो एक ही मंडप में एक साथ इनके साथ विवाह करूंगा। इंद्र आज द्वारका में चल कर के आया है और इंद्र ने कहा कि भगवान, एक भूमि का पुत्र है नरकासुर, प्रजा को बड़ा कष्ट दे रहा है, जिसने वरुण का छत्र ले लिया है, अदिति मैया का कुंड ले लिया है, देवताओं को जो क्रीड़ा स्थल है मरणी पर्वत को ले लिया है, बलपूर्वक छीन लिया है। प्रभु आप कृपा कीजिए। और जैसे ही आज भगवान चल करके आए हैं और इसके प्राग ज्योतिषपुर जिसकी राजधानी थी, प्राग ज्योतिषपुर चल करके आए और मुर नाम का दैत्य था। आज भगवान ने मुर नाम के दैत्य का उद्धार किया है, जब भगवान का नाम मुरारी पड़ा हुआ है। और उसी प्रकार भौमासुर से युद्ध हुआ और भगवान ने आज भौमासुर का भी वध कर दिया है। प्रेम से कहो राधे राधे। भौमासुर का वध कर दिया है। उसी प्रकार 16,100 कन्याओं को कारागृह से निकाला और कहा कि देवी आप अपने घर पर चल करके जाइए। तब देवियों ने कहा कि अब हमें कौन स्वीकार करेगा। भगवान ने सोचा यह मार्ग इनका
दूसरा हो जाएगा। और उसी समय भगवान ने 16,100 के साथ एक ही मंडप में विवाह कर लिया है। तो भगवान के कितने विवाह हुए? 16,000